मानस अनुरागी इंद्रजीत सिंह भदौरिया की स्मृति में वृहद साहित्य संगोष्ठी एवं काव्य समारोह का आयोजन किया गया। संजय प्लेस स्थित यूथ हॉस्टल में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत देश भर से आए कवियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाकर किया। वहीं आयोजन के दौरान साहित्य समारोह में पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। जलवा फरोश हैं आज जिनकी वजह से हम, वो जिंदगी की खुशियां मेरे नाम कर गए। जो है वजूद मेरा वह इशरत व मोहतरम, वह हाथ मेरे सर से देखो कब सरक गए। हरीश कुमार सिंह भदौरिया की इन पंक्तियों के साथ मानस अनुरागी इंद्रजीत सिंह भदौरिया की स्मृति में वहद साहित्य संगोष्ठी एवं काव्य समारोह का शुभारंभ हुआ। फादर्स डे के उपलक्ष्य में संजय प्लेस स्थित यूथ हॉस्टल में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ देश भर से आए कवियों ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप जलाकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र मिलन ने और संचालन सुशील सरित ने किया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संचार क्रांति का हिंदी साहित्य पर प्रभाव विषय पर गोष्ठी में साहित्य मनीषियों ने वर्तमान परिदृश्य पर अपने उद्गार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम आयोजक हरीश कुमार सिंह भदौरिया ने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस प्रभावशाली दौर में मातृभाषा के वर्चस्व में बढ़ोतरी हुई है। विषय परिवर्तन करते हुए काशी से आई अन्नपूर्णा मालवीय ने कहा कि भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है, इसलिए युवाओं की सोच, विचार, आचार, व्यवहार और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। समारोह में किस तरह का आयोजन हुआ, क्या संदेश दिया? जी, मैं डॉक्टर राजेंद्र मिलन हूँ और अभी पहले सत्र की मैं अध्यक्षता कर रहा था। ये डॉक्टर इंद्रजीत भदौरिया जी के 5वीं पुण्यतिथि पर यह आयोजन हो रहा है, जिसको हमारे मित्र, कवि मित्र हरीश भदौरिया जी ने इसको आयोजित किया है। और मैं ये समझता हूँ ये एक बड़ी ऐसी परंपरा है जिसको हमें अनुकरण करना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि जैसे विज्ञापन वगैरह निकलते हैं, वो एक परंपरा से उतना हमारे मन के अंदर उत्फुल्लता नहीं होती है जितना कि हम रूबरू बैठ कर के एक दूसरे को सुनते हो, एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। तो आज का आयोजन बहुत ही सुंदर है और ऐसे आयोजन होने चाहिए, ये मेरा धन्यवाद। आज किस तरीके का कार्यक्रम है, क्या पूरा? आगरा में आज एक बहुत विशिष्ट कार्यक्रम है और ख़ास बात यह है कि आज फादर्स डे भी है। और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति अपने पिता को याद करके कोई ऐसा साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करता है जो आगरा में पहले कभी ना हुआ हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। आज का दिन इसीलिए ख़ास हो जाता है क्योंकि भाई हरीश भदौरिया जी ने ये संकल्प लिया कि अपने पिताजी का स्मरण करेंगे और वो भी साहित्यिक अंदाज में करेंगे। उनकी स्मृति को अक्षुण्ण बनाने रखने के लिए उन्होंने एक पुस्तक छपवाई जिसमें तमाम सारे आलेख हैं पूरे देश के लोगों के। और ख़ास बात यह है कि जो सबसे बड़ी बात आज है, समाचार क्रांति इसको कहा जाता है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है साहित्य पर, इसके ऊपर उसमें आलेख है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा सकारात्मक स्टेप उठाया गया है और भविष्य में ऐसे लोग करें, बहुत अच्छी बात होगी। मैं सुशील सरित आगरा से। समाज को छिन्न भिन्न कर रखा है और बच्चों के मन में माता पिता के प्रति जो पूजनीय आदर्श था आज से 25 साल 30 साल पहले, वो समाप्त हो चुका है। तो मैं ये चाहता हूँ कि समाज में यदि मैं इस कार्यक्रम को करके 10 व्यक्तियों को ये प्रभावित कर सका कि हमारे पिताजी पूजनीय होते हैं, साधनीय नहीं, तो मैं समझता हूँ कि यह अपने पिता की स्मृति में एक बहुत बड़ा यज्ञ होगा जो हमारे समाज को बहुत दूर तक प्रभावित करेगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति का ह्रास इस तेज़ी से हो रहा है, इसमें ऐसे आयोजनों की बहुत आवश्यकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में काव्य समारोह में दिल्ली, कानपुर, प्रयागराज, रायबरेली, ग्वालियर, मेरठ, जयपुर, मथुरा और आगरा के कवियों ने काव्य पाठ में हास्य श्रृंगार और वीर रस की कविताओं से श्रोताओं की जमकर तालियां बटोरी। आगरा की कवित्री डॉक्टर हेमलता सुमन ने काव्य पाठ के माध्यम से पिता की भूमिका बताते हुए कहा कि पिता ब्रह्मा है, पिता ईश है, पिता जगत के पालक हैं, जीवन रूपी गाड़ी के यह कुशल महासंचालक हैं। इसी कड़ी में रामेंद्र कुमार शर्मा रवि ने पीपल बरगद सम पिता ऊंचे पर्वतराज, चढ़े पुत्र उन्नत शिखर, पिता करे वो काज। सुधीर कुमार सिंह सुधाकर ने मेरा कमरा वह कब तेरा कमरा हो गया। केंद्रीय हिंदी संस्थान की प्रोफेसर वीणा शर्मा ने कहा पिता का अभिमान
होती है संतान, बनाए रखे जो इसे तो कहलाती महान। वहीं इस कार्यक्रम में हरीश कुमार भदौरिया की पुस्तक संचार क्रांति का हिंदी साहित्य पर प्रभाव एवं अहिल्या पत्थर की ओर गई पुस्तक का विमोचन किया गया। पुस्तक विमोचन के उपरांत देश भर से आए कवि और साहित्य प्रेमियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मूल न्यूज़ के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।